Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mahnoor and I am a graduated pharmacist. Today, the topic which we are going to discuss is anti-diabetic drugs. Before starting the topic, ये ज़रूरी है कि हम सबको डायबिटीज़ के बारे में पता हो। डायबिटीज़ क्या है? ये एक क्रॉनिक डिजीज़ स्टेट है जो हमारी बॉडी में तब आता है जब हमारी बॉडी के पेंक्रियाज अफेक्ट हो जाते हैं, या तो वो एनफ इंसुलिन हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, या अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारी इंसुलिन इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं हो पा रही, और अगर वो यूज़ नहीं हो पा रही, वो बनती जा रही है, तो हमारी बॉडी में वो कंपाइल होती जाएगी और हमारी बॉडी में एक हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट आ जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट वो होता है जिसमें ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में हमारी अमाउंट से रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। ऐसे पेशेंट को जब डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो उसको फिर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स क्या करती हैं? वो हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को या तो स्टेबलाइज करती हैं या कंट्रोल करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को अब मेडिसिन के थ्रू ही कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक डिसीज़। इट कैन नेवर बी क्योर्ड, इट कैन बी ट्रीटेड बट नेवर बी क्योर्ड। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को फिर एंटी डायबिटिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एंटी डायबिटिक ड्रग्स की कितनी क्लासिफिकेशन है? उनको हम 4 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली सुन रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द इंसुलिन। इंसुलिन की क्लासिफिकेशंस भी यहाँ गिवन है। अमाइलिन एनालॉग वो भी गिवन है क्लासिफिकेशंस। ओरल एजेंट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। ओरल एजेंट्स वो होते हैं जो हम लोग थ्रू माउथ देते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल्स पेशेंट खा रहा होता है। GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट्स भी हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स का। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग्स को हम एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट्स भी बोलते हैं, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वो ये होते हैं कि हमारी बॉडी में जो हेपेटिक ग्लूकोज की प्रोडक्शन है और या उसकी इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, या उसकी जो इंक्रीज़ पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन है उसको भी डिक्रीज़ करते हैं। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जो हमारे एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं या एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को एक नॉर्मल रेंज तक लेके आने के लिए। अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए, या अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुकी है तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा ना हो तो फिर वो इस चीज़ को स्टॉप कर रहे होते हैं। या अगर एब्जॉर्प्शन भी होने लग गई है तो फिर वो इस चीज़ को स्टॉप करते हैं कि हमारी जो पेरिफेरी के अंदर ग्लूकोज अपटेक हो रहा है, अब हमारे ब्लड में जाने लग गया है, इस तरह उसकी मैकेनिज़्म स्टार्ट होने लगा है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। 3 स्टेज के ऊपर ये काम कर सकती है। पहले ग्लूकोज की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करने में, फिर उसकी इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करने में, फिर उसकी इंक्रीज़ पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस करने में और उसकी यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करने में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स और उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस। थैंक यू।